हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड स्केलेटन मीन्स जो स्केलेटन है, ढांचा है, यानी कि साइटोप्लाज्म का स्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म के जो अंदर जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में जो नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो साइटोस्केलेटन आर द इंटरमीडिएट नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन सेल के अंदर जो इंटरनल जो प्रोटीन का नेटवर्क होता है, प्रोटीन फिलामेंट्स का जो नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन बेसिकली प्रोवाइड्स शेप, सेल मोटिलिटी और सेल को स्ट्रेंथन करने का और एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम करते हैं। ये इनके मेन फंक्शन है साइटोस्केलेटन के। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और सेल को एक प्रॉपर शेप में रखना, और आपस में जो ये साइटोस्केलेटन होते हैं आपस में एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। किसको इंटरकनेक्टेड रखते हैं? सेल्स को, टिश्यूज को। और इसके अलावा ये सिर्फ सेल्स और टिश्यूज के जो है मूवमेंट में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके ये सेल के अंदर जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके भी ट्रांसपोर्ट का और मूवमेंट का काम करते हैं। तो ये बात एक याद रखने की, साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन आर इंटरनल नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। इनके जो किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में जो है रखा गया है। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 माइक्रो फिलामेंट, इन्हें एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, और नंबर 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों टाइप के जो साइटोस्केलेटन है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं और एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द ट्यूबुलिन प्रोटीन। बेसिकली ये एक हॉलो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये हॉलो सिलेंड्रिकल इनका शेप होता है और 13 प्रोफिलामेंट्स के 13 मोनोमेरिक जो यूनिट होती है ट्यूबुलिन्स की, इन प्रोटोफिलामेंट्स की, उनसे मिलकर बने होते हैं। तो ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये जो है सेल्स में, जो सीलिया में, फ्लैजिला में इनकी लोकेशन होती है, जो सेल्स के अदर सेल्स में। इसके अलावा जो सेल डिवीजन के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, या ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो एस्ट्रल रिंग्स बनते हैं, एस्ट्रल्स जो होते हैं, एस्ट्रल रेज जिन्हें बोलते हैं, तो ये सब जो है माइक्रो ट्यूबुलिन्स के बने होते हैं। तो माइक्रो ट्यूबुलिन्स के अंदर बेसिकली 2 मोनोमेरिक इनकी यूनिट होती है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। ये इनकी 2 मोनोमेरिक यूनिट होती हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूबुलिन एसोसिएटेड प्रोटीन्स रहते हैं जो अदर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करते हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन यानी कि मैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स।
MAPs, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स बोलते हैं। अब ये देखिए इनका किस तरह से जो है स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये दो जो ये आपकी बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन, ये दो मोनोमेरिक यूनिट रहती हैं। ये आपस में पॉलीमराइज होके एक ये इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये इस तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। वैसे जनरली ये इनकी रेंज जो है 11 to 15 होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 13 प्रोटोफिलामेंट्स इस तरह के बीटा और अल्फा यूनिट्स आपस में एक लीनियर चेन बनाती है पॉलीमराइज होके, और ये इस तरह का एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें ये जो है आपस में एक सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं, हॉलो, विच इज हॉलो। तो ये कुछ इस टाइप का, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। इस तरह से आपस में ये इस तरह से होता है। इसका जो डायमीटर होता है ये यहां से ये 25 नैनोमीटर यहां तक, और ये जो बीच वाला स्पेस है, ये जो बीच है ये 15 नैनोमीटर, ये यहाँ नहीं, मैं कहीं और लिख देता हूँ। ये जो बीच का है, जो इनर साइड है वो 15 नैनोमीटर होती है। ये इनर साइड जो है ये इतनी, तो इनर आउटर जो इनकी साइड है वो 25 नैनोमीटर की होती है, इनर साइड जो है वो 15 नैनोमीटर की होती है। और ये बीटा और अल्फा की जो ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं आपस में प्रोटीन्स हैं, इस तरह की लीनियर पॉलीमराइज होकर चेन बनाती है और एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप बनाती है। इसके दो एंड होते हैं, ऊपर साइड जो है बीटा यूनिट रहती है, नीचे माइनस साइड जो है वो अल्फा यूनिट रहती है। बीटा यूनिट वाली साइड को माइनस एंड बोलते हैं और अल्फा यूनिट वाली साइड को प्लस एंड बोलते हैं। जो प्लस एंड है वो 10 टाइम्स फास्टर पॉलीमराइज होता है एज कंपेयर टू माइनस एंड। जो माइनस एंड है वो बहुत स्लोली पॉलीमराइज होता है, और ये जो है पॉलीमर जो है प्लस एंड पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो आके एसोसिएट होते हैं। इसके अलावा जो ये सीलिया फ्लैजिला में जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये आपस में डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स और ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स बना लेते हैं। इनका जो बेस होता है, जहाँ ये सीलिया और ये फ्लैजिला, ये जो बेस होता है जहाँ ये जुड़ी रहती है, तो ये जो बेस होता है ये इस तरह का होता है। ये इसमें मैं ऐसी बना देता हूँ, ये एक आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इसी में एक दूसरा डबलेट और इसी में एक तीसरा, ये ट्रिपलेट। तो ये डबलेट और ट्रिपलेट फॉर्म में इनका जो सीलिया में फ्लैजिला का जो बेस होता है उसमें ये इस तरह का ट्यूबुलिन जो है डबलेट और ट्रिपलेट फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो ये 13, ये जो पूरा रिंग है इसमें तो 13 होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स।
13 इसके अंदर, लेकिन जो सेकंड रिंग होता है उसके अंदर 10 to 11 और इसमें थर्ड वाले में भी 10 to 11। तो ये कंपैरेटिवली फर्स्ट रिंग से सेकंड और थर्ड रिंग थोड़े स्मॉल रहते हैं। तो एक इसमें ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका ये बीटा और अल्फा ट्यूबुलिन है, तो अल्फा ट्यूबुलिन इसमें जो है जो एनर्जी आके बाइंड होती है वो जीटीपी की फॉर्म में होती है, जबकि जो अभी मैं जो नेक्स्ट बताऊंगा जो आपके जो माइक्रोफिलामेंट है जिन्हें एक्टिन फिलामेंट्स बोलते हैं, उनके अंदर एटीपी की फॉर्म में आके एनर्जी बाइंड होती है। इसमें जो है ट्यूबुलिन में जीटीपी की फॉर्म में आके एनर्जी बाइंड होती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अल्फा ट्यूबुलिन से जो जीटीपी आके बाइंड करती है वो ना ही हाइड्रोलाइज होती है ना ही रिलीज होती है। अल्फा ट्यूबुलिन से जो जीटीपी अल्फा ट्यूबुलिन से जो जीटीपी आके बाइंड करती है वो नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ना ही हाइड्रोलाइज्ड होती है ना ही रिलीज होती है। जबकि बीटा यूनिट से जो आके जीटीपी बाइंड करती है वो जरूरत पड़ने पर हाइड्रोलाइज भी हो जाती है और रिलीज भी हो जाती है। तो ये था आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिन फिलामेंट्स जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।